प्रेम प्रणाम और नमस्कार सभी मित्रों को। कुछ और बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि वो प्रश्न नहीं हैं लेकिन बस प्रश्न जैसे लगते हैं। अधिकतर तो लोग अपना प्रेम अहोभाव ओशो के प्रति जो उनके मन में उठता है उसे अभिव्यक्त करने के लिए कोई मिल जाए बहाना, मित्र से बात कह देते हैं या खुले आसमान के सामने झुक जाते हैं, किताब पढ़ते हैं या ओशो का चित्र देखते हैं, तो बहुत कुछ जिनके अंदर कुछ हलचल होती है वही जुड़ते हैं। बाकी जिन जिन लोगों को लेना देना नहीं है वो कहाँ फुर्सत है कि ये बेकार की बातें करें। तो लीजिए आज फिर चर्चा करते हैं। ये विज्ञान भैरव तंत्र, ये भाई अजीब सा नाम है, लेकिन ओशो ने इस ग्रंथ पर बड़े विस्तार से चर्चा की है और 80 प्रवचन दिए हैं जो द बुक ऑफ सीक्रेट्स के नाम से मशहूर हुई है। तो शायद फेसबुक पर इन्होंने अपना नाम यही रखा है, विज्ञान भैरव तंत्र। चलो कोई बात नहीं, नाम तो काम चलाऊ होता है, किसी भी नाम से काम चल जाता है। तो आपने कहा है कि आपके आर्टिकल्स नोट्स ऑफ मेडमैन से ज़्यादा जीवंत और प्रामाणिक हैं। अच्छी बात है जी, वाह। आप जिंदा हो इसलिए आपके लेख में जान है, यानी कि आर्टिकल्स में जान है। अब जिंदा तो सभी कुछ है और हर जीवित व्यक्ति हो या पेड़ हो पौधे हो, अपने आप को किसी ना किसी रूप में वो अभिव्यक्त कर ही रहा है, जाने अनजाने। पंछी गीत गाते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ी गाते हैं, वो अपनी मस्ती में गाते हैं। फूल खिलते हैं, ये पेड़ की पौधे की अभिव्यक्ति है, अहोभाव है, प्रेम है, या जीवन का ये लक्षण है कि वो अभिव्यक्त होना चाहता है कहीं से भी। अनगिनत उपाय हैं जी। तो जो कुछ मैंने कहना चाहिए कि लिखा है, या आप आर्टिकल्स बोलते हैं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंग्रेजी मेरी बिल्कुल सीमित है, इसलिए मैं हिंदी में ही बात ज़्यादा करता हूँ। वैसे यहाँ काम चलाने के लिए अंग्रेजी बोलना पड़ता है, लोग मेरी बात समझ लेते हैं। तो जो भी मैंने संस्मरण लिखे हैं 850 पेज, जो यादें हैं मेरी, कई मित्रों को बड़ी पसंद आई, इसलिए मैं भी लिखता चला गया। उसके बाद वो जो अपदीपो भव की श्रृंखला शुरू हुई, वो आप जैसे ही मित्रों की कृपा से हुआ है। तो मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कहने वाला हूँ और क्या लिख दूँगा। लिखने में ये सुविधा होती है कि भाई बाद में जो बात जची नहीं है वो 2-4 वाक्य डिलीट कर दिए या शब्द बदल दिए, लेकिन बोलने में ऐसी सुविधा तो नहीं है। तो हमें कहाँ कौन सी परीक्षा देनी है कि फेल हो जाएंगे अगर हमने कुछ गलत सलत बोल दिया। नहीं, सहजता से जो आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि नोट्स ऑफ मेडमैन से ज़्यादा प्रामाणिक है मेरी बातें, तो ये आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है, वो सुझाव आपने दिया है, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन जो नोट्स ऑफ मेडमैन है उसमें ओशो के ही वक्तव्य हैं सारे। शायद इधर उधर से लोगों ने, शिष्यों ने इकट्ठे करके उस जिसे संकलन कहते हैं, इस तरह। मुझे तो बरसों हो गए मैंने उस छोटी सी किताब को देखे हुए। तो सुभाषित वचनों को ओशो के साहित्य से लेकर वो एक पुस्तक बनाई गई है। और अगर आप ओशो की डायरेक्ट बातें सुनना चाहते हैं तो उनमें तो खजाना है। उसी से चुनकर बहुत सारी पुस्तकें आजकल बन रही हैं जो अमेरिका से प्रकाशित होती हैं अंग्रेजी में। उसमें अलग अलग पुस्तकों से, कहीं से आधा पेज ले लिया, कहीं से 1 पेज ले लिया, किसी से एक ये बात ले ली। ओशो तो इसके लिए तैयार नहीं थे मेरा जहाँ तक ख्याल है, लेकिन क्या है कि आजकल का ज़माना है और व्यापारिक लोग हैं तो अपनी व्यापारिक दृष्टि से किताबें तैयार करते हैं, उनकी वो जाने। लेकिन जो भी मैंने कहा है सारभूत तो ये बात है कि मैंने सब ओशो से ही सुना है। हाँ, कहने का ढंग मेरा अपना है और आजकल मैं जरा जल्दी बोल देता हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है 15 मिनट से ज़्यादा की 20 मिनट की, तो बड़ा टाइम लगता है घूमने में। मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं, इसलिए मैं फटाफट बोल देता हूँ। कोई प्रवचन थोड़ी देना है कि मुझे सोचना है, समझना है, तोलना है, किसी को प्रभावित करना है। नहीं, दोस्तों के सामने तो बिल्कुल जैसे सहजता से आ जाता है जज्बान पे, वही सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद है तो मज़ा लीजिए, हाँ, और क्या है, धन्यवाद दीजिए ओशो को। लेकिन मेरी तुलना ओशो से ना करें,
मैं तो उनके चरणों में नतमस्तक हूँ। हाँ, वो ना होते तो क्या होता हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात है कि एक और हमारे मित्र हैं विक्रम के एम एल, पता नहीं उन्होंने कब ये लिख के भेजा था, लेकिन आज वो कहीं मैं ढूंढ रहा था प्रश्न तो उसमें मिल गया उनका। तो उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी प्रणाम, अगर हमें पहले ही मोक्ष मिली थी यानी कि हम परमात्मा थे, तो फिर कैसे संसार में लौटे, क्यों वापस संसार में आना पड़ा, फिर इस जिंदगी से मोक्ष पाने का क्या अर्थ। यही बात मुझे विचलित बना रही है, स्वामी जी कृपा कीजिए। विक्रम के एम एल जी, आप पता नहीं है के एम एल का क्या मतलब होता है, लेकिन मैं तो विक्रम जी कहता हूँ आपको। तो ऐसा है भाई, ये बड़ा रहस्य है जीवन। ये हमने सुनी है कई सिद्ध पुरुषों से कि मोक्ष तो हमें मिला ही हुआ है, हम तो परमात्मा हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि फिर हम इतने इस संसार में क्यों लौटे अगर हैं तो। क्योंकि हम इसलिए ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें सिर्फ सुख ही नहीं मिला, दंश भी मिले हैं ना, प्रेम ही नहीं मिला, घृणा से भी सामना किया है, ईर्ष्या से भी सामना किया, क्रोध से भी, मोह से भी, लोभ से भी, बहुत सारे दुख भी झेले हैं, दुख दिया भी है लोगों को जाने अनजाने। तो ये सवाल उठता है कि अगर आनंद ही आनंद में होते तो शायद हम ये प्रश्न पूछते ही नहीं कि भाई हम परमात्मा थे, मोक्ष में थे तो क्यों भेजा, फिर तो हमारे लिए सब स्वर्ग ही स्वर्ग होता है, तो कहाँ प्रश्न उठता, फिर मज़ा लेते जाए। लेकिन मैंने सुना है कि भाई स्वर्ग से भी, सुविधाओं से भी लोग उब जाते हैं। आप देखिए ना, बुद्ध और महावीर का उदाहरण, ऐसे कई हमारे यहाँ बुद्ध पुरुष हुए हैं जो राजघरानों में जिनके पास सब कुछ था, वो छोड़ के, क्योंकि एक सीमा आती है कि आनंद से भी, सुख से भी व्यक्ति उब जाता है। शायद आनंद से ना उबता हो, लेकिन सुख से भी दिल भर जाता है, तो अपने आप फिर वो तप में कांटों की शैया पे लेटते हैं, ना मालूम क्या क्या उपाय करते हैं, उल्टे सीधे आसन लगाते हैं। खैर, ये इतनी लंबी बात तो मैं नहीं करूँगा कि संसार में क्यों आना पड़ा। अब ऐसा है कि मोक्ष पाने का क्या अर्थ है अगर आना पड़ा है तो। जो मिला हुआ है ना, उसका हमें बोध नहीं होता। जो सर्वाधिक मतलब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो है ही, जो हमारा होना है, उसकी तरफ नहीं ध्यान जाता है हमारा। हमारी इंद्रियां जो हैं, आंखें बाहर देखती है, हाथ बाहर छूते हैं, ज़बान स्वाद बाहर से लेती है, नाक बाहर से सुगंध, कान बाहर से सुनते हैं, तो सब हमारी इंद्रियां सतत बाहर से ही प्रभावित होती है। लेकिन जो इंद्रियों के पीछे है, पानी भी पीना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उससे हमारी मुलाकात नहीं होती है, क्योंकि वो हम हैं ही। अब कैसे मुलाकात हो, खुद से मुलाकात कैसी हो, ये बड़ी बेबूझ पहेली सी है। शहद को कैसे पता चले कि वो मीठी है? हाँ, ये हम शहद चखते हैं, मिठाई खाते हैं, तो हमको पता चलता है कि वो मीठी है, लेकिन शहद क्या कैसे बताए कि वो मीठी है? कोई दूसरा चाहिए ना, अन्य चाहिए, पर चाहिए। तो सारा खेल ये आकाश है, अंतहीन आकाश है। अगर इसमें कुछ हो ही नहीं तो आकाश को स्वयं को होने का भी बोध कैसे होगा? उसे कुछ न कुछ अपने से उपजाना पड़ेगा। एक बीज है, बंद है, पड़ा है महीनों से, बरसों से। क्षमता तो है कि पेड़ हो जाए, लेकिन उसको क्या पता कि पेड़ हो सकता है? वो पहले बीज था, या पहले मुर्गी थी, या पहले अंडा था। इतने सारे विरोधाभास बातें हैं कि तो ये तो क्या है कि जब व्यक्ति कहीं ना कहीं से दुख से भागता है सुख की तलाश में, और सुख कहीं मिलता नहीं है बाहर, मनोरंजन में नहीं मिलता, खेल कूद में नहीं मिलता है, दौलत में, शोहरत में, जिसको हम प्रेम कहते हैं, उसमें, तो फिर जाके एक घड़ी आती है कि व्यक्ति अपनी तलाश, अपनी तरफ झांकने लगता है। जब उसे जो अनुभूति होती है तो उसे पता चलता है कि जी मैं तो वहाँ था ही पहले से। इसलिए ओशो ने बार बार दोहराया कि बुद्ध से किसी ने पूछा कि भाई आपको क्या मिला, बुद्धत्व पाने के बाद क्या
क्या मिला आपको? बोलो मिला कुछ नहीं, जो था उसका ही पता चला, जो था मैं उसी का पता चला। तो ऐसा है कि जो हमारी बीइंगनेस है, जो हमारा होना है, वो शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम दूसरों से मिलते हैं, लेकिन वस्तुतः हम शरीर नहीं है। इसका पता चलता है कि हम एक अंतहीन ज्योति, अंतहीन भी नहीं कहना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं इनके, क्योंकि कैसे कोई चित्र भी बनाने की कोशिश करते हैं तो बड़ा सीमित हो जाता है मामला। लेकिन कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती है जिन्हें आप कहना ही नहीं कोशिश करते हैं, फिर भी चूक जाते हैं। कविता में कहते हैं, संगीत में कहते हैं, नाच कर कहते हैं, तो वो ज़्यादा सुगमतम उपाय है। नाच उठो, बस गाना गाने लगो, मस्ती में हंसने लग जाओ, रोने लग जाओ, भाव ज़्यादा उड़ जाता है, घन सघन हो जाता है, तो फिर आदमी रामकृष्ण की तरह हंसता भी है, नाचता भी है, रोता भी है। सब अपने अपने ढंग हैं अभिव्यक्ति के। तो भाई कुछ मैंने शेर कहे हैं। एक शेर बड़ा मुझे पसंद है अपना, कि तुमसे नज़र मिली अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे मंजिल की तरह मिली। इस शेर को मैं बार बार दोहराता हूँ इसलिए कि भाई ओशो से मिलके भी बात क्या बनती है, आखिर तो मामला वो बोलते हैं तुम अपने को जानो, लेकिन वो एक जरिया बन जाते हैं ना, कारण बन जाते हैं। अगर उन्हें नहीं देखा होता तो हमें भरोसा ही नहीं आता कि अब स्वयं को जानने जैसा भी कुछ है। ये आंख बंद करके क्या दिखता है, अंधेरा ही है, कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन अंधेरा दिखने के लिए भी तो ओशो कहते हैं कि आंखें चाहिए, अंधे को तो अंधेरा नहीं दिखाई देता। तो ये विरोधाभास से चलता है, सारा द्वंद्व से ही चलता है जीवन। ये देखो पेड़ हिल रहा है अपनी मस्ती में, हवा के झोंके आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछते रहिए जिनके कोई जवाब कहीं से नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे तो आप खुद ही मौन होकर अपने भीतर देखेंगे, भाई मैं कौन था, क्या था। ये मेरा जन्म होने के पहले, पैदा होने के पहले 100 साल पहले मैं कहाँ था। ये ऐसी ये जो कुआन है, ज़हन कुआन, एक हाथ की ताली, तो उसकी जब आदमी पीछे पड़ जाता है, जब जैसा आप बोलते हैं ना, मैं विचलित यही बात मुझे विचलित बना रही है। जब तक जुनून सवार ना हो जाए सत्य को जानने का या स्वयं को जानने का, विचलित ना होने लगे, 24 घंटे वही ख्याल आना लगे, तब ये लो भबकने लगती है। कुछ चीज़ें हैं जो जब तक आप समग्रता से उसमें नहीं उतरते तब तक वहाँ कुछ होता नहीं है। ख्याल ही ख्याल होता है, बस ख्याली दुनिया होती है। लेकिन ख्यालों को जब पल भर के लिए भी छूट जाते हैं, या वो तालमेल, वो क्या बोलते हैं कि एक तरंग है, एक वो वाईफाई जैसा ही सिस्टम है कुछ, जैसे रेडियो में हम कोई गाना सुनना चाहते हैं, उस सुई को लगाते हैं, इधर उधर खिसकती है, गाना चल भी रहा है और हम चाहते हैं चूक न जाएं, और कभी क्षण भर को आ भी जाता है, फिर खिसक जाता है। तो शुरू में ऐसी झलकें मिलती है, पता चलता हाँ जी, तो और प्यास जगती है। हे रही मेरी शुदा ही सर्वदा आहार मेरा, तो प्यास ही तप्ती बन जाती है, भूख ही भोजन बन जाती है। हाँ, तो ये कुछ बेबूझ पहेली सी है। ओशो को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसके लिए उपाय करते रहिए अपने व्यक्तिगत तरीके से, ढंग से। दौड़ लगाइए इतनी लंबी चौड़ी, घंटे 2 घंटे की, के बेहाल हो जाएं, मतलब निढाल हो जाएं एक कदम उठाने की, जैसे ओलंपिक वाले की होती है ना दौड़। हाँ, ऐसी दौड़ लगा के देखें, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, मतलब ऐसा कि आप अब एक कदम नहीं उठा सकते वहाँ के, इसलिए थक जाते हैं और चारों खाने चित्त, आँख बंद करे, खो जाएं उसी में, शायद पता चल जाए। भाई मैं तो एक उपाय बता रहा हूँ। सक्रिय ध्यान हम ऐसे ही करते थे उस ज़माने में, कि पूरी तरह से थका डालते थे। आजकल तो लोग ज़्यादा उछल कूद मनोरंजन करते, मैंने देखा शिविरों में बोलते स्वामी जी हम ज़्यादा सांस नहीं ले सकते, 5 मिनट बहुत हो जाता है, 10 मिनट। मैं बोलता देखो मैं तो 20-20 मिनट लेता था, आधे घंटे लेता था। बोलता कि आपकी बात अलग है, ये तो सब जगह तो ऐसे चल रहा है, बस 10 मिनट ये करो। अब ठीक है, वो भी 10 मिनट भी बहुत है, 5 मिनट भी बहुत है, नहीं करना हो तो 1 मिनट भी बहुत है। लेकिन अगर सघन प्यास जगी है तो फिर आदमी मरने को भी तैयार होता है। सीसगी कबीर का दुआ है ना, ये तन बिस की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो सत्य के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है। बैठे बिठाए बिना कुछ किए हमें मिल जाए तो हम उसकी कदर ही ना करेंगे। जीवन मिल गया हमें, हमने क्या किया। मनुष्य का जन्म हमें मिला है, इतना सुंदर शरीर मिला है,
भोजन का मज़ा ले रहे हैं, नहाने धोने का पकवान मिल रहे हैं, सैर सपाटा हो रहा है, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। तो हमने इसके लिए किया है, पेमेंट कुछ किया है नहीं, मुफ्त तो मिला है। तो कई लोग इससे ऊब जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, न मानो अपने आप को सताने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं कि भाई, तो जो नहीं मिला है उस पर हमारा ध्यान जाता है, और जो मिला हुआ है जिस दिन उसका पता चलता है तो हम धन्य भाग्य मानते हैं अपने आप को, अहोभाव से भर के नतमस्तक हो जाते हैं। और जिसके कारण हमारे जीवन में ये घटना घटती है वो हमारा गुरु है या वो बुद्ध पुरुष है। तो हरिओम तत्सत। आज इतना ही हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि क्योंकि बात जितनी करो उतनी कम है। मैं घंटा भर भी इस विषय पे बोलता रहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं वाकई में आपको उत्तर दे पाऊँगा, क्योंकि उत्तर तो आपके भीतर से आना है। तो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। जय हो।